द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल, नमस्कार दोस्तों। बाजार तो आप देखते रहिए, सावधान रहिए, हर चीज़ पर नज़र रखने की आवश्यकता है और अच्छे शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिनके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इतना जल्दी निकट एप्रिसिएशन, बहुत जल्दी में एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट मत कीजिए। एप्रिसिएशन आएंगे, अच्छे शेयर पैसे दे के जाएंगे, इतिहास गवाह है और बढ़िया कंपनियां कहीं नहीं जाती। तो अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो सीमेंट सेक्टर पे चर्चा करेंगे। और सीमेंट सेक्टर पे चर्चा क्या करनी है, इसका फ्यूचर क्या है, और इसके एक बहुत अच्छे शेयर के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो भविष्य में मेरा ख्याल साल 2 साल में ही कुछ से कुछ हो सकता है। चांसेज हैं, ग्राउंड्स हैं, उसके रीजन से मैं बताऊंगा, एक एक चीज़ को अंदरूनी खोल करके बताऊंगा मैं। तो अब देखिए, सीमेंट की पोजीशन ये है कि इंडिया का पर कैपिटा जो कंजम्पशन है सीमेंट का वो 195 किलो है। पूरे वर्ल्ड का जो एवरेज कंजम्पशन है वो 500 kg है, जिसमें अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश पे आ गए जहाँ कुछ होता ही नहीं है। और चाइना का पर कैपिटा कंजम्पशन 1000 kg है, तो 1/5 है इंडिया का कंजम्पशन, तो लेस देन 1/5 है बल्कि। तो ऐसी स्थिति में सीमेंट में तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन बाकी है। सीमेंट का कंजम्पशन बहुत बढ़ना है। ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो छोटी पड़ेगी आगे चल के, वो एक अलग बात है। प्लांट लगते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द सीमेंट इज विल बी शॉर्ट, will create short supply, is not sufficient to meet the demand of the Indian requirement. ऐसी सूरत में अच्छा, अब बात करते हैं इंडिया की टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 50 करोड़ टन की है इस समय। कोई बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं, चाइना की 100 करोड़ से भी ज़्यादा की कैपेसिटी है। 200 करोड़ 200 टन की कैपेसिटी है। FY 23 में सीमेंट का जो 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 कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था वो 66% था, और ये FY 22 में 58% था। उसका कारण कोरोना काल के कारण भी था। कोरोना काल में 22 में भी 23 में भी कोरोना का इफेक्ट था, थोड़ा सा कंजम्पशन कर रहा। 24 के अंदर 70% हो गए और 25 में 76% होने की संभावना थी। लेकिन जो फर्स्ट हाफ है ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं गया। नाउ द इम्प्रूवमेंट इज कमिंग वेरी फास्ट, डिमांड इज ग्रोइंग डे बाय डे इन द प्रेजेंट मार्केट। अच्छी खबरें आ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीमेंट शेयर लिमलाइट में है। तो अब चलते हैं कि सीमेंट का सबसे अच्छा शेयर कौन सा है। वैसे तो अल्ट्राटेक है, फिर अंबुजा है। जेके सीमेंट ने भी बड़ी भारी अप्रिसिएशन दिया है पिछले साल 2 साल में। लेकिन आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसका नाम तो लोग जानते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, और ये भी मालूम है कि साहब ये सीमेंट कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये नहीं जानते कि उसमें छुपे हुए राज क्या है। इस सीमेंट का, इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, इस कंपनी की का जिस एरिया में इसके प्लांट हैं, जिस एरिया को कैटर करती है, उस एरिया की क्या पोजीशन है। ऐसी सूरत में अब चलते हैं, बात करते हैं डालमिया सीमेंट की प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 45.6 मिलियन टन है, यानी 4.5 करोड़ टन से थोड़ी सी ज़्यादा। और 31 मई 2024 को एक कैपेसिटी, और बहुत जल्दी 2.4 मिलियन टन यानी करीब 2.5 करोड़ 25 लाख टन 25 लाख टन कैपेसिटी ये और ऐड करने वाले हैं, प्रोडक्शन में आने वाली है वो। और आसाम के अंदर ये तो है, आसाम में, और बिहार के अंदर 5 लाख टन की कैपेसिटी और क्रिएट कर रहे हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सपेंशन प्रोग्राम, द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी विल बी 48.09 मिलियन टन, यानी 4 करोड़ 80 लाख 09 टन की कैपेसिटी हो जाएगी। श्री सीमेंट से थोड़ी कम है, श्री सीमेंट से थोड़ी कम है मतलब, लेकिन भाव में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब चलते हैं हम आगे। श्री सीमेंट की 56.4 मिलियन टन की कैपेसिटी है,
यानी श्री सीमेंट से केवल मात्र 15% इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कम है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कितना बड़ा, जबकि इसका शेयर जो है, इसका टू पेड अप जो टू फेस वैल्यू, 2 रुपये फेस वैल्यू का शेयर जो है 1932 रुपये है। श्री सीमेंट 25,000 रुपये, वो 10 फेस वैल्यू का शेयर है। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए 5,000 आता है फिर भी। तो ये 2,000 ही क्यों भाई, ये 4,000 तो हो कम से कम। अभी बताते हैं आपको सारा। श्री सीमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 96,432, दैट इज ए लार्ज कैप कंपनी, और ये मिड कैप है। डालमिया भारत का कितना है सीमेंट का, 36,231 करोड़ रुपया। इट इज जस्ट लाइक 1/3 ऑफ द श्री सीमेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जबकि दोनों की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में ओनली 15% का डिफरेंस है। भाई सीमेंट तो सबकी, इसके भी प्लांट है, श्री सीमेंट के भी उधर भी हैं प्लांट, साउथ में भी हैं, नॉर्थ में भी हैं, और डालमिया भारत की ज़्यादातर सीमेंट जो है, सीमेंट प्लांट जो हैं वो नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, इनमें है वो प्लांट। तो वहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि वो एरियाज अंडर डेवलप्ड एरियाज थे, और अब वहाँ क्या है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। भारत सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसमें बहुत बड़ा खर्चा कर रही है। सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ हो रहा है, क्योंकि वो आइसोलेटेड एरियाज थे भारत के। तो ऐसी सूरत में सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, होटल इंडस्ट्री पनपेगी, मतलब पुलिया बनेंगी, डैम बनेंगे, झरने बनेंगे, टूरिज्म प्लेस बनेंगी, रेल बनेगी, हवाई अड्डे बनेंगे। ऐसी सूरत में सीमेंट की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो सीमेंट डिमांड विल स्पर्ट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी विल आल्सो स्पर्ट। मतलब ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि मेरी ये राय नहीं है कि आप खरीदें, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, मैं तो खाली एक एनालिस्ट हूँ, आपके नोटिस में लाता हूँ ये चीज़ें, स्टडी करके बताता हूँ कि इसमें राज क्या है। तो आप देख लीजिए 1/3 मार्केट कैप है इसका, ये बहुत ही अंडर प्राइस शेयर है। इसका पी रेशो क्या है, 42 है, जस्ट इक्विवेलेंट टू 42.8 है इसका पी रेशो, और वो जस्ट इक्विवेलेंट टू दी एवरेज पी रेशो ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री है। 42.8 सीमेंट इंडस्ट्री का है, 42.77%, 77 टाइम। ऐसी सूरत में ये बात सही है कि अभी इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है श्री सीमेंट के मुकाबले डाउन, लेकिन सुधरते देर नहीं लगेगी। वही बात है, इन्वेस्टमेंट वहाँ करो जहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो। कैच द लाइन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द कैव। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, जिसने 5 करोड़ टन के सीमेंट के प्लांट लगाए और लगा रहा है, चला भी रहा है उनको। तो ऐसी सूरत में श्री सीमेंट सैचुरेटेड है, एक्सपांशन कर रही है, लेकिन इतना एक्सपांशन थोड़ी कर पाएगी, और कर भी दिया तो ठीक है, कोई मतलब, लेकिन आज की जो स्थिति वो ये है कि डालमिया सीमेंट इज अंडर पेनिट्रेटेड, अंडर प्राइस शेयर। मतलब अब इसके डाटाज पे विचार कर लेते हैं। मार्केट कैप 36,231, करंट प्राइस 1932, हाई लो 52 वीक 1651 से 2431 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 42.8 है, बुक वैल्यू 934 है, और ये डिविडेंड यील्ड 0.46 है, ROCE 6.71 है, ROE 4.78 है। सीमेंट इंडस्ट्री में कम ही रहता है, मतलब ये सब, बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें लोन वगैरह, बोरोविंग्स वगैरह रहती हैं, लेकिन रिवार्डिंग है, मतलब रिवार्डिंग है। हर सीमेंट इंडस्ट्री ने रिवार्ड दिया लॉन्ग टर्म चल करके, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी सेल्स ग्रोथ जो 5 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ रही है वो 9.15% रही है। हालांकि सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं रही है, और उसका एक ही कारण था कि नॉर्थ ईस्ट में इसके प्लांट है, मतलब नॉर्थ में, और उधर अभी डेवलपमेंट थोड़ा कम था, बट डेवलपमेंट इज कमिंग अराउंड द कॉर्नर। Government is spending a lot, government is going to spend a lot on the infrastructure development of Northeast. अब इसकी इक्विटी जो है, इक्विटी बहुत छोटी है, 38 करोड़ की इक्विटी है। ये श्री सीमेंट की इक्विटी करीब 35 करोड़ के आसपास है,
और इसकी इक्विटी 38 करोड़ है, बराबर सी है, कोई खास बात नहीं। रिजर्व इसके 17,480 हैं। बोरोविंग्स 4931 करोड़ है, कोई खास बोरोविंग नहीं है इसकी। अदर लाइबिलिटी 458 करोड़ है। उसके अगेंस्ट में फिक्स असेट्स है 16,077 करोड़ रुपए की। अदर असेट्स 5129 करोड़ रुपए की। और FY24 में इन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया है 124 करोड़ रुपए का। अब सेल और बॉटम लाइन टॉप लाइन पे विचार करते हैं। सितंबर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं पहले। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24। सेल जो है 3153 करोड़ की सेल थी सितंबर 23 में। जून 24 में 3631 करोड़ रुपए की सेल थी। और सितंबर 24 में भी डिप्रेशन के बावजूद भी 3087 करोड़ की सेल आई। हालांकि ग्रोथ नहीं आई है, सेल डाउन रही है। 24 का साल बहुत खराब है। सितंबर 24 का जो क्वार्टर था, इट वॉज द वर्स्ट क्वार्टर। जून क्वार्टर भी खराब था और सितंबर क्वार्टर भी खराब है, बिकॉज द प्राइसेस वर डाउन ड्यू टू कीन कंपटीशन एंड लोअर लेसर डिमांड। मतलब नेट प्रॉफिट 123 करोड़ था सितंबर 23 में, 145 करोड़ रुपए था जून 24 में, 49 करोड़ रुपए रह गए। प्राइसेस गिर गई थी सीमेंट की। अर्निंग पर शेयर 6.29 रुपये, 7.52 रुपये, 2.45 रुपये। कितना फर्क पड़ा आप समझो। तो ये जो प्राइसेज हैं सीमेंट के शेयर की बॉटम प्राइसेस हैं। परचेज ए गुड शेयर व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द वर्स्ट पीरियड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% से घट के 14% है गेंस। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे विचार करते हैं। FY19, FY23 और TTM 24। सेल कितनी थी? 9484 करोड़ थी FY19 में। FY23 में 13,552 करोड़ रुपए सेल हुई और TTM 24 में 14,619 है। तो ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ आ रही है इसमें, मतलब लगातार कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ है मतलब सेल के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, 17%, 17% मार्जिन गिरे हैं मतलब पहले से। नेट प्रॉफिट 34.9%, 34.9 करोड़, 1079 करोड़ और 780 करोड़ रुपये। 24 में प्रॉफिट गिर के आया। 2024 was also not a good year for the cement industry because it was election year. अर्निंग पर शेयर 15.96 थी 2019 में। FY23 में 55 रुपये हो गई है। 19, 30, 57, 3 गुना EPS हो गई इसकी। और FY24 में गिर के 40.79 रुपये हो गई। अब जब ये जो सीमेंट के अंदर जो सुधार आ रहा है, अब जब सुधरेगी इसकी स्थिति, तो ये EPS जो अभी 55 थी ज़्यादा FY23 में, ये EPS 80-85 रुपये पहुँचने तक देरी नहीं लगेगी। और 80-85 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 1800-1900 का रेट है ना, ये 3500-4000 होता है नजर आएगा, मतलब साल 2 साल में। ये कोई फर्म कमिटमेंट नहीं है मेरा, ये जस्ट एक रफ एस्टिमेट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और आप कोई भी सेल खरीद की हमारी कोई राय नहीं है। आपको जो कुछ करना हो आप जो कुछ करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके करें दोस्तों। हमारी कोई का प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।